नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोगों ने बाइनरी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बाइनरी के ऊपर कैसे उसको जोड़ा जाएगा, कैसे उसका गुणा किया जाएगा, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। बाइनरी का कैसे लिखा जाता है। बाइनरी को 1, 2, 4, 8, 16 यानी कि बढ़ते हुए क्रम में डबल के क्रम में लिखा जाता है। जिस संख्या को लिया जाता है उसके नीचे 1 लिख दिया जाता है और जिस संख्या को नहीं लिया जाता है उसके नीचे 0 लिख दिया जाता है। ठीक है। जो संख्या हमें लिखनी होती है उसके नज़दीक में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लेना अनिवार्य होता है। आप लोग ऐसा सब कुछ जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, वो लोग हमारा पीछे वाला वीडियो जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखो, जोड़ने का और गुणा करने का नियम ये होता है कि जैसे जोड़ने का है, अगर 1 में हमने 0 को जोड़ा तो हो जाएगा 1, 0 में हमने 1 को जोड़ा तो हो जाएगा 1, 0 में हमने अगर 0 को जोड़ा तो हो जाएगा 0, और अगर 1 में हमने 1 को जोड़ा तो वो हो जाएगा 1 0। लेकिन जो 1 है ये जो है वो आपकी हासिल के रूप में चला जाएगा। ये हासिल के रूप में इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बाइनरी संख्याएं होती हैं उनको कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको केवल 1 और 0 के रूप में ही लिखा जाता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग कृपया एक बार पीछे का वीडियो ज़रूर देखें, फिर आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका क्लियर ना हो। आइए हम लोग इस सवाल को जोड़ के देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 1 को 0 में जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1 1 0। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। 1 और 1 2 मत कर देना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बाइनरी संख्याएं जो होती हैं वो केवल 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके उत्तर को चेक कर सकते हैं। कैसे? पहले तो आप ये संख्या निकाल लो कि ये बाइनरी में कौन सी संख्या लिखी हुई है, और फिर इसको निकाल लो ये कौन सी संख्या बाइनरी के रूप में लिखी हुई है, और इन दोनों को जोड़ लो तो क्या ये जो संख्या जो बाइनरी का नंबर जो आ रहा है ये समान संख्या है भी या नहीं। और आप लोग जानते हैं कि बाइनरी संख्या को निकाला कैसे जाता है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके संख्याओं को निकाल लें। अर्थात आप जब लोग इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 निकल के आएगा, और ये संख्या है ये 10 निकल के आएगी, और इस संख्या को जब हमने इससे जोड़ा है यानी इनको आपस में जोड़ा है तो ये 23 बना है। तो ये जो लिखा हुआ वो 23 हो जाएगा। कैसे होगा? आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या को लिया जाता है उसके आगे 1 लिख दिया जाता है, और जिस संख्या को नहीं लिया जाता है उसके आगे 0 लिख दिया जाता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी ऐसा कुछ सवाल आ जाए जोड़ने वाला तो हम लोगों को वो संख्या सीधी बना लेनी है और उस संख्या को आराम से दूसरी संख्या में जोड़ दो, और जो जोड़ने के बाद संख्या हमें मिले उसका बाइनरी निकाल लो। तो ये आपका जो तरीका है ये गुणा भाग घटाना और जोड़ सब में काम करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं। देखो, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 10 होता है भैया। 10 का 0 और यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 1 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे फिर देखो इसको 1 और 1 0, मतलब 0 का मतलब क्या 10 हो जाएगा। 10 में से फिर 1 जो है यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जब हम 1 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और जो 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 1 0, 0 को जब हमने 1 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे तो 1 बचा ही हुआ था। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक बार आप लोग चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। आपने जब इसको जोड़ा होगा तो यहाँ पे आया होगा 21, यहाँ पे आया होगा 21, और ये जो जोड़ा होगा तो ये होगा 29, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50। तो ये हमारा बाइनरी ग्रुप में 50 ही लिखा हुआ है। आशा करते हैं आप लोग जोड़ की विधि है उसको समझ गए हैं। बात गुणा की विधि में क्या होता है वो देखते हैं। गुणा की विधि में क्या होगा, बस ऐसा होगा। देखो, 1 का गुणा अगर हमने 0 में कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। 0 को गुणा अगर 1 में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 0 का गुणा अगर हमने 0 में किया तो वो हमारा 0 हो जाएगा। अब बाकी गुणा में क्या होता है? गुणा में
यही तो होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे मान लो कि 1 0 में 1 का गुणा करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं कितने कितने लिखे हुए हैं। ये 0 का मतलब 1 और ये वो सॉरी हाँ यहाँ पे 1 है और ये लिखा है 2, लेकिन हमने 0 अगर संख्या के नीचे लिखा हुआ है तो वो संख्या ली नहीं होगी, यानी 1 0 को 2 के रूप में लिखा होगा और 2 का गुणा 1 में किया जा रहा है तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, तो वही 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर 2 अंकों वाला गुणा होता है या 3 अंकों वाला गुणा होता है तो क्या होता चला जाता है। जैसे कि कोई संख्या यहाँ पे मतलब लिखी है 1 1 1 गुणा करके मतलब आ गई है, और तो जोड़ना है यहाँ पे ऐसे करके 0 1 1, तो यानी कि इसको जोड़ना है गुणा के बाद में। जैसे गुणा यहाँ पे 2 संख्याओं का हो रहा है, या हम अगले पेज पे समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 0 1 गुणा इस संख्या से किया जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं 1 और 1, 1 का गुणा हुआ 1 हो गया 0 1, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा मतलब कट्टे के निशान, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जोड़ी तो होता है, गुणा का केवल इतना आपको ध्यान रखना था कि कौन सी संख्या किस में बदल जाती है। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको इसमें जोड़ेंगे 0 को 1 में तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि आप लोग अब गुणा के तरीके को भी समझ गए हैं। बाकी अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ये देख लो कौन सी संख्या लिखी हुई है और ये देख लो कौन सी संख्या लिखी हुई है। अब उम्मीद आपसे करते हैं कि बाइनरी की संख्या को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कैसे निकाली जाएगी और कैसे इसका जोड़ और गुणा होगा। और घटाने या कुछ भी करना है मेरे हिसाब से भैया, अगर ऐसा कोई भी सवाल में एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो हमेशा पहले उस संख्या को निकाल लेना। जैसे कि ये 1 0 1 लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले ये देख लेना ये संख्या लिखी कितनी है रियल में। ये 1 है और ये 2 है और ये 4 है, यानी कि ये संख्या 5 लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 3 का गुणा करना है इसमें, ये आपने यहाँ पे निकाला तो ये 3, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 पंजे 15 कर लेना और इस 15 को बाइनरी के रूप में लिख लेना, क्योंकि ये गुणा में और जब हम जोड़ करेंगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के हमेशा दिमाग में ये होता है कि 1 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो 2 होगा, और लेकिन बाइनरी में 1 और 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 10 होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, कोई अच्छा सा लेके आएंगे ऐसा जिससे कि आपकी गणित में कोई भी चैप्टर छूटेगा ही नहीं। ठीक है भाई, धन्यवाद।